अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ पूरी कि आप लोग को पसंद आएगी। तो जी, आप सब कैसे हैं और आप लोग के शहर का मौसम कैसा है? क्योंकि कराची का मौसम तो बदल चुका है, यानी कि अब गर्मियाँ दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं और कराची वालों ने अपने लॉन व कॉटन के कपड़े भी बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि कराची में मुश्किल बहुत कम सर्दी पड़ती है और इस दफ़ा तो हद ही कर दी। सिर्फ 15 से 20 दिन जो है सर्दी पड़ी कराची में और वापस से गर्मी ने एंट्री ले ली है, यानी कि उसने हमें वेलकम बैक कह दिया है और अब हम लोग के शहर में अच्छी खासी गर्मी है। तो आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं और उस शहर का मौसम कैसा है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी, आज हम जो है अभी यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं, नाश्ते वगैरह से फारिग हुए थे। अब घर के काम शाम करने के बाद हम लोग को पता चला जी हमारे घर आ रहे हैं मेहमान बड़े दूर से और उसकी भी सारी तैयारियां करनी थी। और मतलब कि वो जल्दी आने वाले थे, मतलब कि वो कह रहे थे कि हम 2-2:30 बजे तक आपके घर पहुंच जाएंगे। तो अब उनकी भी तैयारी करनी थी और हमने बाकी भी बच्चों वगैरह को भी तैयार करना था और काफ़ी दूर से रहते हैं, यानी कि वो लोग आए हैं अमेरिका से। मेरी फूफो सास है, उनकी बेटी है, वो शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही थी अपने ननिहाल अपने हस्बैंड के साथ। तो उसकी अरेंजमेंट करनी थी, काफ़ी अच्छी करनी होती है कि भाई जो लोग होते काफ़ी बहुत कम आते हैं तो उनकी तो खातिर मदातिर पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब से वर्ड निकल रहे मेरे मुँह से। तो वो खातिर तवाज़ु बहुत अच्छी करनी पड़ती है ना, तो बस वही करनी थी और वो आने वाली थी और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो यहाँ पे मैंने स्किन केयर के लिए जो शुरू करने लगी हूँ वो है FW ऑर्गेनिक का ये रोज़ का जो पोर मास्क है, ये वाला मास्क मैं अप्लाई कर लूँगी। जब मेरे पास बहुत कम टाइम होता है अपनी स्किन पेम्परिंग के लिए, तब मैं ये वाला मास्क अप्लाई करती हूँ और इससे मेरी स्किन इस कदर सॉफ्ट हो जाती है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत मज़े के हैं और ये आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ कर देती है। इसका स्ट्रक्चर भी इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट है कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जिनके पास कम टाइम हो वो ये वाला स्किन केयर लाजमी ट्राई करके देखें, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आएगा। अच्छा, एक और चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि मेरी जो छोटी बेटी है बरीरा, उसके बालों का काफ़ी इशू था। तो सईद गनी का जो ये ऑयल है मगजियात ऑयल, इसको मैंने उसके बालों पे लगाया है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये अंदर से रेड इन कलर का होता है, इसकी स्मेल भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत कमाल के हैं। तो जिनको बालों के घने का मसला है वो इस वाले ऑयल को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि उसके बाल काफ़ी लाइट थे। अभी मैं आपको आगे चल के उसके बाल दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा घने नहीं हुए लेकिन बहुत बेटरमेंट उसके बालों में आई है इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद। तो आप में से जिसको इसका इशू है वो लाजमी करें। ये देखें, ये बरीरा के बाल हैं, बहुत ज़्यादा लाइट थे और लेंथ बढ़ती भी नहीं थी। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ी है और इसके बालों में थोड़ा सा घनापन भी आया है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम और ही कम था, बच्चों को मैंने जल्दी से तैयार कर दिया था। अब मैंने अपना ड्रेस निकाला है, उसका दुपट्टा चुनरी प्रिंट का है, उसके बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। इसकी शर्ट के फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी, जो आगे से बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, बहुत लाइट सा एम्ब्रॉयडर्ड है। उसके ऊपर मैंने ये डार्क कलर वाले जो है बटन्स लगाए थे इसकी नेक लाइन के ऊपर। इसके स्लीव्स के ऊपर टिश्यू के साथ यहाँ पे कट्स बनवाए हुए हैं और दामन पे भी ऐसा ही कुछ किया हुआ है और इसके ऊपर लेसों वगैरह का कोई एडिशन नहीं करवाया गया, क्योंकि ऑलरेडी इसका फ्रंट बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन ये है जो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। इसके ऊपर 3 प्लेटें डलवाई गई हैं, बीच में जॉइंट लेस है और नीचे जो है ऑर्गेन्जा कह लें आप, टिश्यू कह लें, वो लगा के नीचे पाइपिंग करवाई गई है। ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। तो अगर किसी ने बनवाना है तो वो लाजमी बनवाए। तो ये डिज़ाइन काफ़ी सूट करता है। फिर क्या हुआ कि जब हमने सारी तैयारियां कर ली तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जी उनका इरादा पोस्टपोन हो गया है, वो आज के बजाय कल आएंगे डिनर के ऊपर। हमने उनकी दावत ऑलरेडी डिनर की मंडे की बोली हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो आज भी चक्कर लगाएंगे, मिलने आएंगे और कल दावत पे दोबारा आएंगी। तो हमने आज हाई टी फिर अरेंज करने का सोच लिया था कि आज हम हाई टी के ऊपर वो आ जाएं। वैसे भी उन्होंने 2-2:30 बजे का कहा था, लेकिन मेहमान जो टाइम देते हैं उससे 1-2 घंटे लेट ही आते हैं, तो वो उस टाइम तक चाय का ही टाइम हो जाना था। तो हमने उसकी सारी अरेंजमेंट की थी। फिर हमने बनाया है यहाँ पे शलजम गोश्त और यहाँ पे अभी सालन बना रही थी मैं। और फिर इसके बाद हमने खाना वाना खाना था, और क्योंकि हमने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि जब हमें पता चला कि वो आज भी आ रहे हैं तो हम घर की तैयारियों के बाद उनके आने के अरेंजमेंट्स को देखने लग गए थे। क्योंकि संडे को जो है
वैसे ही कोई ना कोई आया होता है। फिर एक ये बच्चा है, ट्यूशन आता है मेरे पास, उस्मान इसका नाम है, तो ये आ गया था। इसको मैंने पेपर बना के दिया था, ये आज पेपर कराया था क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ये सिर्फ मैथ्स और ग्रामर पढ़ने आता है। वैसे माशाल्लाह से है काफ़ी टैलेंटेड बच्चा जी। तो फिर उसके बाद जब हमने खाना खाया, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया था, बच्चों को हो रहा था कि भाई हमने शलजम नहीं खाने, हमने सब्ज़ी नहीं खानी। तो फिर हमने क्या किया, तंदूर से रोटियां मंगाई और उसको इस तरह फ्राई किया और उसके साथ चाय बनाई। और बच्चों के कि भाई मौजी हो गई, उन्होंने तो वाह वाह करके बड़े चस ले लेके खाई हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें और अपना कमेंट लाजमी छोड़ के जाया करें कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है। तो फिर मुझे दुआओं में आप लोगों ने बेतहाशा याद रखना है और ढेर सारी दुआएं भी करनी है, अपना ढेर सारा ख्याल भी रखना है, क्योंकि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।